हेलो बच्चों, हमारी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने पीछे की क्लास में हम चैप्टर 3 पढ़ रहे थे 10th क्लास का कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हमने प्रतिच्छेदी रेखाएं देखी, समांतर रेखाएं देखी, समबाहु रेखाओं के बारे में पढ़ा। फिर हमने देखा कि रैखिक समीकरण युग्मों को ग्राफीय विधि से कैसे हल किया जाता है, प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाता है। इसी कड़ी में हम 3.2 एक्सरसाइज कर रहे थे। उसमें पहला क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन आए थे। हमने 6 क्वेश्चन को बड़े सिंपल तरीके से सॉल्व किया। दो क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, उसमें m का मान निकालना था। अब आता है देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन। इनको पहले देखो, अभी तक हमें समीकरण दे के रखी थी, उसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व कर रहे थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम करेंगे इन संख्याओं का जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जो लैंग्वेज आपको दे रखे उसके इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन से क्या इक्वेशन से हम समीकरणों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसी में तीसरे का फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 है 10th क्लास आरबीएसई सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट। दो संख्याओं का अंतर दे रखा है। क्या दे रखा है भाई, अंतर दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन है तो ऐसे क्वेश्चन जब 4-5 क्वेश्चन आप करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब अपने आप चीजें आसानी से आपको आने लग जाएगी। 26 दे रखा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी। तो देखो चैप्टर हम क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो यहां मान लेंगे, देखो तीसरे का फर्स्ट सॉल्यूशन है, हल दे रखा है। दो संख्याओं का अंतर, दो संख्या तो हमें पता नहीं कि दो संख्या कौन कौन सी है, तो पहली संख्या मान लेंगे, क्योंकि दो चर वाले पढ़ रहे हैं तो पहली संख्या हमेशा मानेंगे x और दूसरी मान लेंगे y। तो लिखेंगे माना पहली संख्या x है, पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y। दूसरी संख्या क्या मान ली, y मान ली। क्लियर बात। यहां तक हमने सवाल शुरू किया। फिर बोला है कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, x माइनस वाई का अंतर कितना दे रखा है, 26 दे रखा है। मतलब दोनों संख्याओं का अंतर कितना आना चाहिए, 26 आना चाहिए। फिर बात आती है कि दूसरी संख्या क्या मानी भाई, y। एक संख्या जो है, मान लो पहली संख्या है, पहली संख्या क्या मान ली, x जो भी है वो दूसरी संख्या का कितना गुना है, 3 गुना। क्लियर है बात। इसे इक्वेशन दे देंगे 1 और इसे दे देंगे 2। दोबारा देखो, हमें दे रखा है कि दो संख्या उनका अंतर कितना है, 26। तो दो संख्या का अंतर ये तो 26। अगर आप पहली संख्या y मानते हो, दूसरी x मानते हो, तो y माइनस x आ जाएगा। यहाँ y बराबर 3x आ जाएगा। फिर बोला है कि एक संख्या मान ली x, दूसरी संख्या की कितनी मल्टीपल है, 3 मल्टीपल है, 3 गुना है, तो 3y आ जाएगा। x का मान किस में रख देंगे भाई, दो ही तो समीकरण है, तो 2 से लिए तो किस में रखेंगे, 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में नहीं सॉरी 1 में, 2 से तो x का मान लिए, तो 1 में रखने पर रखो भाई 3y माइनस y इज इक्वल टू 26। तो यहां से y का 3y में से 1y घटाएंगे, 2y बराबर 26। तो 2y की वैल्यू आ गई आपके पास 26 आ गई। तो y का मान निकालेंगे 26/2। तो यहां से y का मान आ जाएगा 13। अतः x बराबर क्या आ जाएगा, 3y। y की वैल्यू रख देंगे 3 × 13। तो x बराबर क्या गया, 39 आ गई। क्लियर है बात। तो पहली संख्या, आगे जो काम हमने पीछे की समीकरण हमने प्रतिस्थापन विधि से जो 6 क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन किया था, उसी हिसाब से हमने सॉल्व किए। अतः पहली संख्या तो हो जाएगी x और दूसरी संख्या हो जाएगी y। दूसरी संख्या हो जाएगी, क्लियर है बात। तो इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। दो संख्या दे रखी, हमने क्या मान लिया, x मान लिया और दूसरे को y मान लिया। क्योंकि चर है, देखो हमें पता नहीं कि वो संख्या कौन सी, इसलिए क्या मान लिया x y। आप pq मान लो, कोई भी चर आप मान सकते हो। फिर दोनों का अंतर कितना है, 26 दे रखा है। एक बोला है कि जो पहली संख्या वो तीसरी संख्या 3 गुना, इसका मान समीकरण 1 में रख देंगे तो y का मान आ जाएगा, और y का मान यहाँ पे 2 में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो x और y है, तो पहली संख्या x तो आ गई अपने पास
39 और वही आ गया अपने पास 13। क्लियर है बात? तो 39 माइनस 13 26 आ गया। और एक जो संख्या है पहली संख्या इसकी 3 गुनी नहीं होगी। क्लियर है बात? तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अपने से खुद से प्रैक्टिस कीजिए और इसे नोट कीजिए। अब देखो भाई सेकंड क्वेश्चन, देखो सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्या आता है उसमें। देखो यहाँ पे दे रखा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक। दो संपूरक कोण, हमें उसमें पता होता है कि एक दोनों कोण, संपूरक कोण क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? जिन दो एंगल का सम कितना आ जाए 90 डिग्री। एक तो देखो पूरक कोण होता है, पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल संपूरक कोण, संपूरक कोण। इसमें योग कोणों का योग, दो कोणों का योग 90 डिग्री। अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, सम ऑफ टू एंगल इज 90, तो संपूरक कोण कहलाते हैं। अगर दो कोणों का योग संपूरक हो तो वो 180 डिग्री कहलाते हैं। अगर संपूरक कोण होते हैं तो दोनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। तो हमें पता नहीं कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो हम क्या मानेंगे यहाँ से भाई, तीसरे का सेकंड सोल्व कर रहा हूँ मैं। मान लूंगा कि माना बड़ा कोण तो मान लो x, बड़ा कोण को क्या मान लिया x, और छोटा कोण मान लिया, या छोटा x मान लो और बड़ा क्या मान लो y। छोटे बड़ी उससे कोई परहेरा बड़ा बनाओगे तो भी सवाल हो जाएगा, उसका टेंशन डाउट रखने की जरूरत नहीं है। छोटे बड़े से स्टार्ट करें। छोटा कोण है x और बड़ा कोण है y। अब आ जाओ सवाल पे, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। क्या बोला है? संपूरक कोण है, तो हमें पता है कि संपूरक कोण होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है, उनका सम क्या आता है? 180 डिग्री। हम लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है? इसका इक्वेशन दे देंगे, क्योंकि दोनों कोणों का योग हमेशा 180 रहेगा। यहाँ बोला है जो बड़ा कोण है ना, बड़ा कोण क्या भाई? वही वो छोटे कोण से, छोटा कोण क्या है? x है, इससे क्या आएगा? 18 अधिक आएगा। मान लो ये 1 आता है तो इसका योग 19 आएगा, अगर ये 2 होता है तो ये 20 हो जाएगा। क्लियर है? 18 अधिक आ जाएगा। इसको इक्वेशन दे दो 2। y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। y का मान समीकरण 2 से y का मान, समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्लियर है बात? तो रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू रखोगे, x प्लस y की वैल्यू रखेंगे, x प्लस 18 बराबर 180 डिग्री। x और x 2x बराबर 180 डिग्री माइनस 18, प्लस का 18 उधर जाके माइनस का, तो 180 में से 18 घटाओगे कितना बचेगा? 162 डिग्री। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 162/2। 162 में 2 का भाग दो कितना आएगा? 81 डिग्री। तो आपके पास छोटा कोण कितने डिग्री के आ गए? 81 आता है। समीकरण 2 से y बराबर क्या आ जाएगा? y बराबर है x प्लस 18, तो यहाँ से x का मान रखो 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री, तो y बराबर आ जाएगा 99 डिग्री। क्लियर है बात? तो इस प्रकार हम संपूरक कोण दोनों निकाल सकते हैं। दोनों को जोड़ो भाई, 99 प्लस 81 वेट 80 आ रहा है। 99 81 जो है 99 है जो 81 से कितना अधिक है? 18 अधिक है। क्लियर है? तो हमारे पास छोटा कोण तो आ गया कितना? 81 डिग्री, और बड़ा कोण कितना आ गया? 99 डिग्री। तो इस प्रकार हम प्रश्नों को बड़े आसान तरीके से, आसान भाषा में, इजीएस्ट वे में आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने सॉल्व किया। फिर भी आपको कहीं डाउट रहता है कि ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि ये मुझे डाउट है, तो आपकी